सब कुछ पा लिया, बस तुझे पाना बाकी है। सबको ही आ गया, बस तेरा आना बाकी है। जय हिंद। मैं डीके यादव का फिर से डीके कैंपस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? शानदार, जानदार और जबरदस्त आप रहते हैं। मैकेनिक्स के इस पार्ट में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने लामी थ्योरम, समानांतर चतुर्भुज का नियम, बलों के त्रिभुज नियम, ठीक है ना, सब कुछ बता रखा है। आप अगर वीडियो नहीं देखें तो जाकर वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम बलों के बहुभुज नियम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब बलों के बहुभुज नियम से पहले आप सबसे पहली बात की, अगर चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम इस नियम में क्या करेंगे कि बलों का बहुभुज नियम हेडिंग भी लिखा है, ठीक है। बलों का बहुभुज नियम क्या होता है, सबसे पहले इसको समझाते हैं। देखिए, बल बहुभुज का नियम, बल का मतलब आप लोग समझते हैं, फोर्स से मतलब है। बहुभुज का मतलब कि बहुत सारी भुजाओं पर, ठीक है ना। इसका मतलब कि बल और बहुभुज, यानी कहने का मतलब कि एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे बल के बारे में बात करना है आपको, ठीक है। इसका मतलब कि आप बोल सकते हैं कि बल बहुभुज का नियम किस पे लगेगा, तो बहुत सारे बलों पे लगेगा। एक चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब बल बहुभुज का नियम कहता क्या है कि यदि किसी पिंड के किसी बिंदु पर, ठीक है ना, चाहे किसी पिंड पर बहुत सारे बल लगे हों, क्या बहुत सारे या तमाम बल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब यदि इन बलों को, अब वहां पे जब अगर त्रिभुज तीन बल लगते थे तो त्रिभुज की भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करते थे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बल लग रहे हैं तो हम किससे प्रदर्शित करेंगे, बहुभुज की भुजाओं द्वारा, ठीक है। यानी कि यदि किसी पिंड पर तमाम बल कार्य करें, चाहे बहुत सारे बल लगे हों, और यदि इन बलों को, ठीक है, बहुभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए, और किसमें, परिमाण और दिशा में, मतलब जितने परिमाण के हैं, जितने दिशा के हैं, जितना जिस डायरेक्शन में, उस दोनों के, ठीक है ना। इसका मतलब कि किसी बहुभुज को, यदि किसी पिंड पर बहुत सारे बल लगे हों और यदि इन बलों को बहुभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए, तो जो पिंड होगा वो किस अवस्था में होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। यही बात ये बल बहुभुज का नियम बोलता है। देखिए लिख भी रखा हमने कि जब किसी पिंड पर बहुत से या तमाम बल कार्य करे हो, ठीक है, यदि इन बलों को परिमाण व दिशा में बहुभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए, तो पिंड किस अवस्था में होता है, साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, ठीक है ना। समझिएगा, इसको हम प्रूफ भी करेंगे। हमने यहाँ पे एग्जांपल, इसके लिए प्रूफ चूंकि पेपर में पूछ देता है पेपर हर साल, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। ये हमने एक रिजिड बॉडी लिखा है, आरबी से दिखाया है। रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है, दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड किसे कहते हैं कि जिसमें बाहरी फोर्स का कोनो इफेक्ट ना पड़े, साइज और शेप में कोनो चेंज नहीं है, ठीक है ना। जब आप इसमें बाहर से बल लगा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, हमने इस पे बहुत सारे बल लिए हैं। देखिएगा, एक बल हमने इस डायरेक्शन में लिया है P, एक इधर Q लिया है, एक ठो R, एक ठो S, और एक ठो क्या हो गया T, और एक ठो क्या हो गया U। इस बॉडी पे कितने बल लगे हैं, 3 और 3 क्यों 6, ठीक है ना। तो 2 से अधिक भुजा होती है तो उसको बहुभुज में लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब अगर इन बलों को बहुभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो देखिएगा, P बल किस डायरेक्शन में लगा है, इधर से, ठीक है ना। तो हम देखिएगा ये वाला P बल दिखाए हैं यहाँ से इधर, और ये कितना P हो गया, ठीक है। ये मान लेंगे O से कहां तक है, A से, O से कहां तक, A तक, ठीक है। Q बल किस डायरेक्शन में, इधर की तरफ। अब देखिए Q बल किधर की तरफ है, ये वाला। A से कहां तक मिल रहा है, B तक, ठीक है ना। A से कहां तक हो गया, B। उसके बाद आपका जो R है वो R किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो अब देखिएगा R को इस डायरेक्शन में दिखाएं, और कहां से B से मान लीजिए कहां तक हो गया, C तक, ठीक है। उसके बाद फिर से ऐसे ही S है, तो S इस डायरेक्शन में, S इस डायरेक्शन, C से कहां तक, D तक मान लेना, ठीक है। एस के बाद क्या हो गया, टी। टी देखिएगा, टी इधर की तरफ है ना, तो टी इधर की तरफ हो गया, ठीक है। डी से कहां तक मान लेना है, ई तक, ठीक है। ऐसे ही ई से, और यू देखिए, यू कहां से है, इधर डायरेक्शन में, यू इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। और कहां से, ई से, और कहां तक हो गया, ओ तक। यहां तक कोनो आपको दिक्कत, ठीक है ना। हम थोड़ा सा एक क्या कर रहे हैं कि यहां से इस ओ से किसको मिला दे रहे हैं, बी को। ऐसे ही ओ से किसको मिला दे रहे हैं, सी को, ठीक है ना। और ऐसे ही ओ से किसको मिला दे रहे हैं, डी को, ठीक है। ये कितने पार्ट में बट गया, देखिए, एक ठो ये ट्रायंगल, एक ठो ये ट्रायंगल, एक ठो ये ट्रायंगल, और एक ठो ये ट्रायंगल। कहानी यहां तक समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब अगर हम आपसे बात करें, जाने वाला कहां गया, कि अगर हम इस चीज को फिगर को मिटा दें, चाहे आप छोड़िए उसको, देखिए अब हम किस में बात करें, त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए बी में, किसमें, ओ ए बी में, किससे, सदिश योग के, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। आपने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा होगा, सदिश योग का त्रिभुज नियम होता है, ठीक है ना, कि त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं का योग विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा के बराबर। तो फर्स्ट ईयर में, चाहे आप 12th में भी होंगे तो वहां पे वेक्टर चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं कि इसमें हम सदिश योग का त्रिभुज नियम क्यों लगा रहे हैं, कि जो बल है वो क्या है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि पर सदिश योग का त्रिभुज नियम लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। देखिए, जब इस त्रिभुज में लगाएंगे तो दो क्रमागत, देखिए क्या होगा, तो ओ ए और प्लस कितना हो जाएगा, ओ से ए तक है, ए से कहां तक है, बी तक, तो कितना हो जाएगा, ओ ए प्लस कितना हो जाएगा, ओ बी।
अब समझिएगा, इसकी दिशा ये, फिर ये, तो ये दिशा होनी चाहिए, लेकिन विपरीत दिशा क्या हो जाएगी, ओ बी। ठीक, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ओ, सॉरी ए से बी तक गया तो ये क्या हो गया ए बी, और एक इसके बराबर हो जाएगा ओ बी। समीकरण नंबर क्या हो गया ए। ठीक है, ऐसे ही फिर से किस ट्रायंगल में बात करते हैं, एक इस वाले ट्रायंगल में, तो लिखना है त्रिभुज ओ बी सी में, ओ बी सी में किस नियम से, सदिश योग के। पेपर में बल्कि बिल्कुल आपको यही ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर और बना के लिखना है पेपर में, चूंकि बना पेज भी भरना होता है, ठीक है ना, तो आप पेज भरेंगे तो कोनो मतलब नहीं। आप डायरेक्टली मुद्दे की बात रखिए कि इस पे एक हमने बॉडी लिया है जिसपे इस डायरेक्शन में पी क्यू आर एस टी बल लग रहे हैं योग, ठीक है ना। इनको हम बहुभुज के क्रम से भुजाओं तरह निरूपित किए, अतः इस त्रिभुज में इस नियम पर, ठीक है ना, इतना लिखना है आपको, ठीक है। सदिश योग के त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से, ठीक है ना। फिर से लगाएंगे तो बोलिए क्रमागत भुजा ओबी प्लस कितना हो जाएगा, ओबी प्लस बीसी, ठीक है, ओबी प्लस बीसी हो गया, ठीक है ना। तो अब सी भी होना चाहिए, लेकिन विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, ओ सी। समीकरण नंबर क्या हो गया, तो एक सेकेंड माइक, ठीक है, माइक थोड़ा सा लगना भूल, देखिए ओबी प्लस ओबीसी इसका तो कितना हो गया, ओसी। ठीक, अब बोलिए फिर से ऐसा ही किस ट्रायंगल में, इसमें बात करते हैं त्रिभुज ओ सी डी में, त्रिभुज ओ सी डी में, ठीक है, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। तो फिर वैसे ही क्या लिखेंगे, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, बोलिएगा ओसी। अब तो आपको समझ में आ रहा है त्रिभुज नियम, ओसी प्लस सी डी इक्वल टू कितना, देखिए सी डी, अब ये डायरेक्शन ही होना चाहिए, विपरीत क्या हो जाएगा, ओ डी। समीकरण नंबर 3। ऐसे ही एक बार किस ट्रायंगल में बात करेंगे, इस वाले में, तो लिखना है कि त्रिभुज ओ डी ई में, ओ डी ई में। अब आप लिख सकते हैं कि सदिश योग के त्रिभुज नियम से लिख सकते हैं, बिल्कुल। देखिएगा ओ डी और प्लस कितना हो जाएगा, डी ई, ओ डी प्लस डी, ठीक है ना। विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, ओ। समीकरण नंबर 4, ठीक। अब हमको क्या करना है, इस समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस 3 और प्लस कितना कर देंगे, 4। 4 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एलएचएस में जुड़ता है, तो देखिएगा ये इसका एलएचएस ये वाला हो गया, ठीक, इसका एलएचएस ये हो गया, इसका एलएचएस ये हो गया, और इसका एलएचएस क्या हो गया, सभी को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ओ ए प्लस कितना हो जाएगा, ए बी प्लस इसका बोलिए कितना हो जाएगा, ओ बी प्लस बी सी, ओ बी प्लस बी सी प्लस बोलिएगा ऐसे ही कितना हो जाएगा, ओ सी और प्लस कितना हो जाएगा, सी डी, और लास्ट वाले समीकरण कितना है, ओ डी प्लस डी ई, ओ डी और प्लस कितना हो जाएगा आपका, डी ई, ठीक है। इक्वल टू बोलिएगा आर एच एस में जुटेगा तो ओ बी, ओ सी, ओ डी और ओ ई, ओ बी, ओ सी, ओ डी और प्लस कितना हो जाएगा, ओ ई, ठीक है। अब आप कटाने वाला देख लीजिए क्या क्या कट रहा है आपका, ओ बी से ओ बी कट जाएगा, ठीक है, ओ सी से ओ सी कट जाएगा, ओ डी से ओ डी कट जाएगा, और ओ ई से ओ ई कट जाएगा। ओ ई कहाँ है, ओ ई नहीं, ठीक है, तो ओ ई नहीं कटेगा, ध्यान दीजिए। ये क्या हो गया आपका, ओ ई, क्या हो गया, ओ ई, ठीक। अब थोड़ा सा ओ ए का मान देखिएगा, ओ ए का मान कितना है, पी, तो ये कितना हो जाएगा, पी प्लस ए बी का मान बोलिए, ए बी का मान कितना है आपका, ए बी में कितना है, क्यू प्लस ऐसा ही बी सी में बोलिए, बी सी में कितना है, आर प्लस सी डी में कितना है, एस प्लस सी डी हो गया, उसके बाद डी ई, डी ई कितना है आपका, टी, ये कितना हो जाएगा आपका, टी इक्वल टू, इधर बोलिए ओ ई। हमको देखिए ई ओ का मान यू है, कितना है, इस ध्यान दीजिएगा, इधर बिल्कुल इसमें ध्यान देना आपको। देखिए ई से ओ के तरफ डायरेक्शन है तो इसका बल का मान कितना है, यू है, लेकिन हमको किसका मान रखना है, ओ ई का मान इधर के तरफ। तो डायरेक्शन चेंज होता है तो उसका मान परिमाण भी चेंज क्या होता है, बदल जाता है। इसका मतलब कि यू, अब यहाँ पे यू ना रख करके कितना रख देंगे, माइनस यू, और माइनस यू को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी और प्लस कितना हो जाएगा, यू इक्वल टू 0। सभी बलों का परिमाण क्या है, 0, यानी दोनों सभी बलों के बलों का योगफल कितना है, 0 है। अतः बल किस अवस्था में होंगे, साम्य अवस्था में। एक बार और समझाते हैं,
कि इस बॉडी से हमने ये फिगर बनाया, ठीक है ना, 4 फुट त्रिभुज बना था, चारों में हमें कौन सा नियम लगा, त्रिभुज के सदिश योग का नियम लगा, ठीक है ना। सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं का योग विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा के बराबर होता है, ठीक है। ये बात हमने यहाँ पे लेकर 4 समीकरण बना, चारों को क्या किए, जोड़ दिए, जो कटने वाला था कटा दिए, इनका सबका मान रखे। एक चीज हमने बस रखा है यहाँ पे OI, O से E के तरफ, ई ओ का मान हमको U पता है, हमको OI का मान रखना था। तो सदिश में जब भी दिशा को चेंज करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो जब OI लिखेंगे तो कितना हो जाएगा -U, और इनको सबको जोड़े तो कितना आ गया P + Q सारे +S + T + U इक्वल टू कितना आ गया 0, ठीक है। तो इस प्रकार सभी बलों के प्रभाव यानी सभी बलों का योगफल कितना आ गया 0, और जब सभी बलों का प्रभाव 0 होता है तो वहां पे कौन सा पिंड किस अवस्था में होता है, साम्यावस्था में होता है। कोनो दिक्कत? तो हमको उम्मीद है कि आपको बल बहुभुज का नियम समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं कैसा लगा हो, ठीक। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगला लेक्चर जो मिलेगा आपको बलों का बहुत विघटन, वियोजन और समानांतर और समानांतर बलों का परिणामी निकाला, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।